5 दिन कथा के पंडाल में रहता है, 7 दिन कथा के पंडाल में रहता है, उसकी पहचान इतनी हो जाती है कि घर के रिश्तेदार फीके पड़ते हैं और यहाँ के रिश्तेदार प्रबल हो जाते हैं। घर के रिश्तेदार फीके पड़ जाते हैं और यहाँ के रिश्तेदार प्रबल हो जाते हैं। मैं जलगांव के ढोल वालों को, नगाड़े वालों को, डीजे वालों को, मैं जलगांव के बैंड बाजे वालों को और यहाँ के आसपास के गांव की ढोलक पेटी की मंडलियों को यहाँ से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ। नमन। क्या दुनिया में किसी की शादी होगी ऐसा उत्सव रात्रि को देखने को मिलता है जब चारों तरफ डीजे और ढोल और बैंड और भजन और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लब नाच रहे, गा रहे, आनंद कर रहे, एंजॉय कर रहे। और उस बीच में लोडिंग में छोटे छोटे जो लोडिंग होते हैं, छोटे छोटे जो ट्रक जैसे होते हैं लोडिंग गाड़ियां, उसमें भरा भरा कर सामान, कोई चाय बना रहा, कोई दूध केसर का, कोई आइसक्रीम, कोई कुछ उस बीच में भरा भरा कर चारों तरफ कहीं कुछ बट रहा, कहीं कुछ बट रहा, ऐसा लग रहा जैसे बाराती आया। और जो जलगांव का व्यक्ति ये नजारा देख नहीं पाया, समझ लेना उसकी किस्मत ही बेकार थी। वो नहीं किस्मत है, वो 1000 बार जन्म ले लेगा तो नहीं देख पाएगा। इस जलगांव का कितना बड़ा सेठ होकर वो ये नजारा नहीं देखा तो बेकार बेकार। जिसने ये नजारा नहीं देखा वो गया, वो उसका जीवन ही बेकार है। फिर वो उसका जन्म, उसका जलगांव में रहना ही बेकार। मतलब वो जलगांव में रहा, समझ लो कुछ खो दिया उसने, हीरा खो दिया। ये नजारा नहीं देख पाया। इतने शिव भक्तों का आनंद, इतने शिव भक्तों की अलमस्तता, इतने शिव भक्तों की रात को 2:30 बजे भी एक जैसे भजन में आनंद लेना, भक्ति में डूबे रहना, दिन भर कथा सुनना, रात को कीर्तन करना और लोग हाथ जोड़ जोड़ के, लो सब चाय पियोगे, लो सब दूध पियोगे। हम सोचते थे कि दिल्ली नोएडा के लोगों ने सबसे ज्यादा लोगों को खिलाया है, पर आज जलगांव ने सिद्ध कर कर बता दिया इसके बराबर कहीं नहीं खिलाया, इसके बराबर कहीं नहीं खिलाया। वो गाड़ियां भर भर के लो सब पानी, लो सब पाउ, लो सब बाटल, लो सब ये, लो सब। अरे क्या हाथ जोड़ जोड़ के धन्य है रे जलगांव वालों, नजर उतर वाले न तुम्हारी हो, आपकी शिव भक्ति है। और महाराज शंकर है, ओघड़ी, उसकी भक्ति सरल नहीं, उसकी भक्ति साज है। अब केवल एक दिन और रहा है, आज की रात्रि, कल तो सवेरे 8 बजे से कथा होगी, 11 बजे विराम हो जाएगी, 1 बजे हम भी यहाँ से बाबा कुबेरेश्वर धाम के लिए रवाना होंगे। फिर 16 दिसंबर से वापिस अमरावती की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक आप लोगों के मध्य टीवी चैनल के माध्यम से फिर मिलना हो जाएगा। ये तो शिव मिला इस शरीर को मौका जो दिया। राजा विक्रमादित्य भारत की भूमि के वो राजा थे जिनकी मित्रता, जिनकी पहचान देवताओं से थी। उनकी पहचान कराने वाला कोई दूसरा नहीं था, देव अधिदेव महादेव थे। जो शंकर जी की भक्ति करता है उसकी पहचान दुनिया में हो जाती है, दुनिया में। चौधरी परिवार को कोई जानता था कि नहीं जानता था पता नहीं, पर इन्होंने शंकर की भक्ति करी, शिव पुराण की कथा कराई, तो अब सब पहचान जाएंगे कि जगदीश चौधरी कौन है, तो भरत चौधरी कौन है, तो ये कौन पहचान। शिव की आराधना करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाले
को कभी कहीं नहीं जाना पड़ता, उसकी खुद आनंदता, उसकी मित्रता देवताओं से हो ही जाती है, उसका संबंध देवताओं से हो जाता है। और जितने यहां बैठे हो पंडाल में, जितने पंडाल के बाहर बैठे हो, जो गाड़ियों पर बैठे हैं, जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप शंकर की कथा में मन लगाए हो, आप चिंता मत करना, आपकी भी पहचान स्वयं देवाधिदेव महादेव से है। आपका रिश्तेदार प्रबल है, आपका रिश्तेदार प्रबल है, वो शिव है, ओघड़ी शंभु है। सहज शिव महापुराण की कथा कहती है, राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया। अब देखिएगा जरा शिव तत्व को जानिए। राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण दिया और राजा विक्रमादित्य को इंद्र ने निमंत्रण देकर कहा कि आप पधारिए। राजा विक्रमादित्य समझ नहीं पाए कि आखिर इंद्र कौन सी चाल चलने वाला है, पर विक्रमादित्य का नियम था, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कर भगवान के चढ़े हुए जल को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर विक्रमादित्य चला जाता। राजा विक्रमादित्य चले जाते। चले राजा विक्रमादित्य इंद्र लोक में पहुंचे। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा हुआ। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को इसलिए बुलवाया था क्योंकि पूरे देवलोक में राजा विक्रमादित्य की चर्चा हो रही थी। पर यह विश्वास मानकर चलना, आपको यहां तक लाने वाला ना तो सीहोर वाला महाराज है, ना चौधरी परिवार है, ना कोई है। आपको यहां तक पकड़ कर लाने वाला स्वयं देवाधिदेव महादेव है। वो तुमको लेकर, और वो तुमको लेकर आया है तो कुछ अच्छा करने के लिए लेकर आया होगा, कुछ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए लेकर आया, कुछ अच्छा करेगा जरूर, ये विश्वास रखिए। गया, इंद्र को लगा कि ये विक्रमादित्य की चर्चा सब दूर हो रही है, राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय, राजा विक्रमादित्य की जय, पूरा ब्रह्मांड कर रहा है, देवता भी इसका गुणगान करते हैं। आखिर राजा विक्रमादित्य में ऐसा क्या है? 2 क्षण में राजा विक्रमादित्य को मैं नीचे धूल चटा दूंगा, ये राजा इंद्र ने विचार कर। 2 क्षण। ऐसे दुनिया के कई लोग हैं जो शंकर भगवान के भक्त को धूल चटाने का प्रयास करते हैं। कौन लगता है शंकर का भगत, इसको तो धूल चटा दूंगा, ये मुझे जानता नहीं है। आप लोगों से केवल एक निवेदन है, जब आप 1 लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते रहो, शंकर का गुणगान गाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो। मेरे बाबा के आप इतने करीब में रहोगे कि दुख तुम पर आएगा और आंख में आंसू मेरे बाबा के आएंगे तुम्हारे दुख को। इंद्र विक्रमादित्य राजा को नीचा दिखाने के चक्कर में उसने आमंत्रण दिया, निमंत्रण दिया। जब राजा विक्रमादित्य इंद्रलोक में पहुंचे, जब राजा विक्रमादित्य इंद्रलोक में पहुंचे, सिंहासन पर बैठे हुए राजा इंद्र ने कहा, आओ राजा विक्रमादित्य आइए। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत। 10 लोग अगर आपके पक्ष में हैं तो ये भी मानकर चलना कि 20 लोग आपके विपक्ष में, आपके
पीछे की ओर है, आपका साथ नहीं लेने का। पर चिंता ना करिए, एक बार अगर देवादिदेव महादेव का साथ पकड़ लिया, भगवान शंकर से आपका संबंध हो गया, मेरे बाबा से आप अगर जुड़ गए, एक बार शिव के आप हो गए, शंकर आपके हो गए, तो दुनिया कितनी भी विपक्ष में बैठ जाए, आपके पक्ष में शिव होना चाहिए। आपके पक्ष में शंकर, आपके पक्ष में देवादिदेव महादेव होना चाहिए। दुनिया भले विपक्ष में रहे, उससे कोई फर्क नहीं। बस अपना दिल, अपना मन सबके प्रति बड़ा रखो। पाँव में जो चप्पल पहनते हो ना, उसका नाप होता है। किसी को 3 नंबर आती है, किसी को 8 नंबर आती है, किसी को 9 नंबर आती है। बोलो री जीजियो, सही है कि गलत है? मेरे जीजाओ, सही है ना? चप्पल का नाप होता है। जो पैंट पहनते हो उसका जो पट्टा होता है, उसका भी नाप होता है। हाइट का भी नाप होता है, शर्ट का भी नाप होता है, टी शर्ट का भी नाप होता है, कुर्ते का भी नाप होता है, घड़ी का भी नाप, अंगूठी का भी नाप, सबका नाप। पर कभी आपने सुना कि किसी के दिल का नाप? दिल का कभी नाप होता है क्या? दिल का कोई नाप नहीं होता। चप्पल का नाप हो सकता है, कपड़े का नाप हो सकता है, घड़ी का नाप हो सकता है, अंगूठी का नाप हो सकता है, मकान का नाप हो सकता है, जमीन का नाप हो सकता है, पर ये दिल का कोई नाप नहीं है। इसका विस्तार करते चलो, दिल बड़ा रखो। ओ माताएं भजन गाती ना कि जोत से जोत प्रेम की गंगा, अपने दिल को, अपने मन को जितना बड़ा रख सकते, अपने दिल का जितना विस्तार कर सकते उतना। कोई गाली भी दे देना, दिल छोटा मत कर, दिल बड़ा रख। दो महात्मा, दो संत एक जगह पर रहते थे, भिक्षा मांगते थे, भगवान को भोग लगाते थे, मंदिर में सेवा करते थे, खा लेते थे। एक दिन हवा चली, बहुत तेज आंधी तूफान आया, झोपड़ा उड़ गया, छत मत सब उड़ गई। झोपड़ी थी वो, उसमें से एक संत बोला, भगवान तू बड़ा निष्ठुर हो गया, भगवान तू बड़ा निष्ठुर है। इतने सारे दुनिया में लोग रहते हैं, कितने पापी हैं, कितने कपटी हैं, उनका मकान नहीं तोड़ा, तोड़ा भी तो तूने हमारा तोड़ा। कितना निष्ठुर है तू, कितना निष्ठुर। हमारी छोटी सी झोपड़ी तूने तोड़ दी। भगवान तू बिल्कुल निष्ठुर है, तूने हमारा मकान, हमारी झोपड़ी तोड़ दी। किसी पैसे वाले का तोड़ देता, किसी धनपति का तोड़ देता, कोई पापी का तोड़ देता, कोई लोभी है, कोई चोर है, कोई निकम्मा है, उसका तोड़ देता। हमारी झोपड़ी तोड़ दी। दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, दूसरा संत मुस्कुरा रहा। एक संत रो रहा है, दूसरा मुस्कुरा रहा है। तो रोने वाले ने दूसरे से पूछा, तू क्यों मुस्कुरा रहा है? उसने कहा, मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं, भगवान छत उड़ा कर ले गए, कम से कम दीवार तो छोड़ दी, ये बड़ी कृपा है आप, बड़ी कृपा। अच्छा देखो, वो इसलिए खुश है क्योंकि दीवार बची हुई है, झोपड़ी की छत तो और डाल लेंगे। थोड़ा सा दुख आता है और हम रोने बैठ जाते हैं कि हमें कष्ट आया, हमें तकलीफ आई, हमें दुख आया, हमें कष्ट आया, हमें तकलीफ आई, हमें दुख आया। पर भगवान से प्रार्थना करना, ऐसा दुख हमारी जिंदगी में मत देना जिसको हम सह भी ना सके।
ऐसी तकलीफ नहीं चाहिए जिसको हम सह ना सकें। दो पत्र इन पत्रों में हमने पढ़े, उसमें 2 पत्रों में माताओं ने लिखा कि मेरे पति की ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी नस फट गई, वो कोमा में चली गई। दूसरी माँ ने भी इस पत्र में लिखा कि मेरा पति कोमा में चले गया, इसमें लिखा, उसकी रिपोर्टें लगाई, उसका फोटो लगाया, एक एक पत्र इधर दिया। एक पत्र ये भी है, फोटो देखिए। जिस व्यक्ति 2022 का जो फोटो है, व्यक्ति ऐसा था। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर एक एक फोटो को थोड़ा क्लोज कर कर दिखाएंगे तो आप देखेंगे। पहले व्यक्ति ऐसा था, जब ब्रेन हेमरेज हुआ, नस फट गई, व्यक्ति की दशा ये हो गई। इसको देखिए, जो कोमा में चली गई, जिसको शुद्ध नहीं थी, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता था, शुद्धता नहीं। अब पत्र देखिए, सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, पति आया हो तो वो भी हाथ हिला सकता। सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव महाराष्ट्र की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पूजा चेतन दुबे, जलगांव महाराष्ट्र की निवासी हूँ गुरुदेव। मेरे पति को 27/9/2012 में अचानक सर में दर्द हुआ, उनके हाथ पैर में झटके आने लगे और हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। जांच कराई तो पता चला कि उनकी ब्रेन हेमरेज हुआ है। उसी दिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का कह दिया। डॉक्टरों ने कहा ब्रेन का ऑपरेशन होता है तो व्यक्ति जिंदा हो कि कोमा में चले जाए कि जिंदगी भर ना उठ पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी ऐसी सिचुएशन थी कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ा। सारी ऑपरेशन कराते से उनके शरीर की हलचल बंद हो गई, उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, वो कोमा में चले गए। शरीर ने बात करना, शरीर की कोई उंगली नहीं हिलती, कोई शरीर में एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं, पड़े रहते। हॉस्पिटल से लेकर आ गए, घर में पड़े रहते, कोई शरीर में कंपन नहीं। मेरी माँ ने कहा तू पशुपतिनाथ का व्रत कर, मेरे बाबा जरूर अच्छा करेंगे। व्रत के मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव है। मेरी माँ के कहने पर मैंने व्रत करा, तीसरा पशुपति व्रत था। सोमवार के दिन मैं बाबा को प्रणाम कर कर दिया दरवाजे पर लगाई, वापिस अपने कमरे में अपने पति के पास आई तो देखा कि मेरे पति हाथ पैर हिलाना प्रारंभ कर दिए थे। उनने इतने समय के बाद अपनी आंखों को खोला था। मैं बाबा पर भरोसा कर गई गुरुदेव, पशुपति व्रत पूर्ण हुए। आज मेरे पति की हालत ठीक है, जिसका फोटो मैं नीचे लगा रही हूँ। अब मेरे पति की हालत ये है। आप तीसरा फोटो देखिए, अब पति की हालत ये है, जो कोमा में चले गए थे उसको देखिए, और कोमा में पड़े 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 जब बेकार हो गए तब बाबा की सुन करेंगे कृपा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। दूसरा पत्र देखिए, इस पत्र में मैं संगीता मनोहर बाडिले, रंजाने तहसील सिंदखेड़ा, जिला धुलिया से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरे पति को 7 जनवरी 2023 को सुबह के समय अचानक से चक्कर आने नीचे गिर गए और उन्हें हम छत्रपति अस्पताल में ले गए। वहां जाकर मालूम पड़ा कि उनकी ब्रेन की नस फट गई है और वहां पे खून एकत्रित हो गया है, जिससे 3 गांठें जम गई है। ऐसा डॉक्टर ने बताया तो हम सब बहुत डर गए। डॉक्टर के अनुसार उनके ऑपरेशन की बात आई, पर उन्होंने कहा कि ये कोमा में चले जाएगा, ब्रेन का ऑपरेशन है, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है कितने समय में उठे कि ना उठे। तभी उम्मीद जागी। मेरी ननद ने कहा सीहोर का रुद्राक्ष मेरे पास में है, अपन उसको पानी में गलाकर एक बार भैया को देते हैं।
हमने तांबे की कलश में रुद्राक्ष को गलाया, पानी में डालकर शिव जी को चढ़ाया, उस पानी को उनको देना चालू करा, एक बेलपत्र उनके पलंग के पास रख दी, बाबा से प्रार्थना करी बाबा ऑपरेशन ना हो, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से ये कोमा में जा रहे हैं, आप बचा लो इनको। उनके शरीर ने कंपन करना बंद कर दिया, आंखें बंद हो गई, शरीर टेढ़ा हो गया, पूरा शरीर पलंग पर पटक दिया गया। हमने बेलपत्र जब उनके सिराने रखी और 2 बूंद पानी उनके होठों पर लगाया, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दूसरी बार सीटी स्कैन होना प्रारंभ करा तो डॉक्टर ने कहा जो 3 गांठें थी खून की, उसमें से 2 गांठ गल चुकी है, 1 गांठ बची है, थोड़ा रुकते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे वो गांठ भी गलना प्रारंभ हो गई और बाबा की कृपा से मेरे पति ठीक हैं। हम शिव पुराण को प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये फोटो भी लगाए हैं और ये पत्र, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी है, अविनाशी। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा अपने हृदय लगा लो, गिना जा रहा उठा भोले अपने घर, अब तो नाटा गिरी जा रही उठा। शिव कथा कह रही है। दुनिया कितनी भी तुमसे ईर्ष्या करे, दुनिया तुमको ताना दे, दुनिया तुमको अपशब्द कहे, दुनिया तुमको गाली दे, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कहे, आपको टेंशन नहीं करना। जिसने शिव को अपने दिल में बिठा लिया, अपने दिल को इतना बड़ा रखो कि दूसरा गाली भी देकर चले जाए तो तुम्हारा दिल छोटा ना हो जाए, तो भी बड़ा के बड़ा। सबसे बड़ा दिल किसका होता है? जम के बोलो जल्दी से। दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसका होता है? माँ का दिल। दुनिया में सबसे बड़ा दिल होता है माँ का। बहू गाली दे देती है, अपशब्द कह देती है, ताने दे देती है, रोटी तक नहीं देती, तो भी अपनी पूरी जेवर और अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू को देकर जाती है। वो माँ का दिल। दुनिया में सबसे बड़ा दिल अपनी माता का होता है। माँ का दिल सबसे बड़ा दिल है। बहू बेटा पूछे ना पूछे तो भी प्रॉपर्टी, जमीन और रकम, सोना चांदी सब बच्चों को देकर जाती, मर जाती, छोड़ गई। बट कई माताएं ऐसी हैं जिनकी बहू रोटी नहीं दे रही, तो हमने उनसे कह दिया जब तुम्हारी बहू तुमको नहीं पूछ रही तो एक काम करो, पूरा जेवर और पूरी प्रॉपर्टी किसी मंदिर को दे दो ना। अरे महाराज काय को देऊं? भले के सीधी है पर दूंगी तो अपनी बहू को। भले वो धक्का मारे, आप शब्द कहे, ताने दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, पर जैसी भी है तो बहू। उसी तरह याद आती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। बस उसी में कि ये भली बेकार है, अच्छी है, पर है तो सब उसी को दो। कितना प्रेम है आप लोगों का, ये तो मानना पड़ेगा। बुजुर्ग माता गजब का प्रेम करती है। अपनी बहू पोता पोती के लिए तो जान निकाल कर लोगे, इतना दे देती है। दे दो। अब इंद्र ने चाहा कि मैं विक्रमादित्य को धूल चटवा, ये हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता।
जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, जीवन में उसका काम अटक नहीं सकता, जीवन में उसका काम अटक नहीं सकता। जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, दुनिया में उसका काम अटक नहीं सकता। की प्रदोष पड़ती है तो शंकर भगवान कैलाश पर निवास करते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं सोमवार की जो प्रदोष पड़ती है वो इच्छा पूर्ति करती है। आज संपूर्ण देशवासियों को सोम प्रदोष बहुत बहुत बधाई हो। प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लतालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चुकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान। बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य बेलपत्ती और ये 2 पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और 1 चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जाएगा। हरीश्वर महादेव शादी के हो गए 40 वर्ष शादी के हो गए और औलाद है ही नहीं, डॉक्टर ने भी हाथ, तब आखिरी में एक काम चालू करो, प्रदोष का दिन दोनों पति पत्नी व्रत चालू कर दो प्रदोष का, और प्रदोष काल में शाम के समय जाकर एक ही दिए में 2 लंबी बाती जानते हो ना, रुई की लंबी कपास की बाती, दोनों बाती एक ही दिए में रखकर पति पत्नी दोनों उसको प्रज्वलित करना प्रारंभ करें, बाबा संतान देकर ही रहेगा, औलाद आएगी ही। प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो बार है। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष के शमी पत्र, किसी व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया कि मुझे प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव को 1 कमल का पुष्प चढ़ाना, और कई मौसम ऐसा होता है कि उसमें कमल का पुष्प नहीं मिलता तो कमल गट्टा बाजार में मिलता है, देखा है आप लोगों ने, काला कलर का होता है कमल गट्टा। 1 कमल का गट्टा भी यदि देवाधिदेव महादेव को, यदि कोई कितना भी दरिद्र है, कितना भी गरीब है, उसका कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कितना भी परिस्थिति से मारा हुआ व्यक्ति है, अगर उसने प्रदोष नियम बना लिया, प्रत्येक 12 महीने का मैं नियम लेता हूं और पूरे 24 प्रदोष मैं बाबा को कमल का, जिस समय पर कमल का पुष्प मिल जाए उस समय पर कमल का पुष्प चढ़ाओ, ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाओ। और जिसने प्रदोष का नियम बना लिया 1 साल पूरा नहीं होगा और मेरा बाबा उसका हाथ पकड़कर उसको मंजिल तक पहुंचाना पड़ेगा। कितना भी दरिद्र, कितना भी, ये लोमश ऋषि की कथा कहती है, ये लोमश बाबा का चरित्र कथा, कितनी भी गरीब परिस्थिति क्यों ना हो, कितना भी दरिद्रपन क्यों ना हो, कुछ नहीं घर में, परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता। याद रखना, जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है उसको शिव जी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया है। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार, पशुपतिनाथ
ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगो देगा। थोड़ा देर कर सकता पर देने में, अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो एक धतूरा, एक चावल का दाना